चयन भी कितना खास है। जिसने रास्ता आसान किया सत्ता का, उसका नाम ही क्यों उदास है। नमस्कार, द संकेत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं समीक्षा पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में भाजपा और जनसंघ के तीन शिखर पुरुषों अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विशाल प्रतिमाओं का अनावरण कर रहे हैं। लेकिन इस भव्य आयोजन के बीच एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है। सवाल क्या है, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, लखनऊ के वसंत कुंज इलाके में 65 एकड़ में फैले इस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में इन तीनों नेताओं की भव्य प्रतिमाएं लगाई गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूर्तियों के अनावरण के साथ साथ म्यूजियम का उद्घाटन भी कर रहे हैं और इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं की रैली को संबोधित करेंगे। इस म्यूजियम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन, उनके विचार, एकात्म मानववाद और राष्ट्र के प्रति उनकी सोच को दर्शाया गया है। वहीं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जीवन गाथा और उनके ओजस्वी भाषणों को भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा भी पूरे सम्मान के साथ स्थापित की गई है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एक बड़ा और अहम सवाल खड़ा होता है। अगर इन महापुरुषों के महान कार्यों के कारण यह राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया गया है, तो फिर इस पार्क में कल्याण सिंह की प्रतिमा क्यों नहीं है? क्या उनका योगदान इस राष्ट्र के लिए कम था? कल्याण सिंह वही नेता थे दोस्तों, जिनके कार्यकाल में अयोध्या राम मंदिर आंदोलन निर्णायक मोड़ पर पहुंचा। बता दें कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई, तो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ही थे। राम मंदिर आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के रूप में उभरने का सबसे बड़ा कारण बना और कल्याण सिंह इस आंदोलन के केंद्र में थे। बताते चले कि राजनीति में आने से पहले कल्याण सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। अलीगढ़ में पहलवानी से लेकर शिक्षक बनने तक का उनका सफर रहा। आपातकाल के दौरान गिरफ्तारी के बाद उनका राजनीतिक कद और बढ़ा। 1977 में जेल से रिहा होने के बाद वह उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बने और भारतीय जनसंघ की यूपी इकाई के अध्यक्ष भी रहे। यही जनसंघ बाद में भाजपा बना दोस्तों। 1990 के दशक में जब मंडल बनाम कमंडल की राजनीति देश में चल रही थी, तब भाजपा को ओबीसी समाज से एक मजबूत चेहरे की जरूरत थी। कल्याण सिंह की लोध पहचान भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हुई। वे राम मंदिर आंदोलन के प्रबल समर्थक थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी भी थे। अक्टूबर 1991 में कल्याण सिंह सरकार ने बाबरी मस्जिद परिसर के आसपास की 2.77 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की। जुलाई 1992 में वहां 3 मीटर ऊंचा कंक्रीट का चबूतरा भी बनाया गया। सरकार ने इसे भजन कीर्तन के लिए बताया, जबकि वीएसपी ने इसे राम मंदिर की नींव कहा। बता दें कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यही जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी गई। आज राम मंदिर बन चुका है, आंदोलन अपने लक्ष्य तक पहुंच चुका है, लेकिन सवाल अब भी कायम है। जिस नेता ने इस आंदोलन में सबसे बड़ा राजनीतिक जोखिम उठाया, जिसने सत्ता कुर्बान की, उसकी प्रतिमा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल से क्यों गायब है? क्या यह सिर्फ एक भूल है या फिर राजनीति में योगदान को याद रखने की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मिलते हैं ऐसी तमाम खबरों के साथ।